नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। हम सबने देखा था भारत के अंदर दैट ऑन 26th Feb द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। स्टॉक मार्केट वर्क्स अ लॉट ऑन सेंटिमेंट्स एंड सेंटिमेंट्स 26th Feb को ये थे कि यूएस ने एयर स्ट्राइक किया था सीरिया के ऊपर एंड इट हैड अटैक्ड द इरानियन बैक्ड मिलिटिया फैसिलिटीज इन सीरिया। सीरिया की ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि 17 पीपल दैट वर प्रो ईरान फाइटर्स वर किल्ड इन द अटैक। द एयर स्ट्राइक वाज कैरिड आउट इन रिस्पॉन्स टू द रीसेंट अटैक्स अगेंस्ट यूएस टारगेट्स इन इराक। तो ये हुआ, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंडिया के अंदर भी क्रैश हुआ। वो स्टॉक मार्केट जो कुछ दिन पहले निफ्टी क्रॉस, जिसके अंदर निफ्टी हैड क्रॉस द 15,000 मार्क एंड सेंसेक्स हैड क्रॉस द 51,000 मार्क। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ लोगों को कि जो चीज गलत होती है इंडिया के अंदर दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट अफेक्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, एंड जो चीज अगर गलत होती है दुनिया के अंदर दैट ऑल्सो अफेक्ट्स इंडिया स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट अफेक्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। सो पीपल आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर कुछ गलत हो रहा है भारत के अंदर तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ, अगर कुछ गलत हो रहा है दुनिया के अंदर तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ, क्योंकि जैसे शरद पवार जी ने बोला वी ऑल हैव अ राइट टू गिव आवर ओपिनियन। अगर रिहाना ओपिनियन दे सकती है भारत के फार्मर्स के ऊपर तो हम भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं दुनिया के अंदर होने वाले अफेयर्स के ऊपर। साथ साथ में मैंने ये इंफॉर्मेशन भी पढ़ी है कि यूएस के अंदर जो अभी हमारी जो प्रेजेंट सरकार है दैट इज गोइंग टू बी रिलीजिंग अ डीक्लासिफाइड रिपोर्ट ऑन जमाल खशोगीज डेथ। जी हाँ, इंफॉर्मेशन ये है कि यूएस जो रिपोर्ट रिलीज करने वाली है उसमें ये कंक्लूजन है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अप्रूव द किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इन 2018। अब ये इंफॉर्मेशन सीआईए द्वारा प्रिपेयर्ड है एंड दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड अंडर द नेतृत्व ऑफ प्रेसिडेंट बिदेन। तो अभी भारत के अंदर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, अगर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि टाइम्स नाउ ने बोला है कि मुस्लिम्स ने बैन करने को बोला है हिंदू ओमकारण इन केरला बिकॉज उनको लगता है कि दैट इज अगेंस्ट इस्लाम, देन दैट इज रॉन्ग एंड आई एम जस्ट स्टेटिंग एन इंफॉर्मेशन जो एक न्यूज चैनल ने रन करी है। और सिमिलरली मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे यूएस इज गोइंग टू बी रिलीजिंग अ डीक्लासिफाइड रिपोर्ट ऑन द डेथ ऑफ जमाल खशोगी एंड उनका कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस इज इन्वॉल्व्ड इन दिस ब्रूटल मर्डर। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यूएस ने एयर स्ट्राइक्स किए सीरिया के अंदर। तो यहां पर अगर गलत हो रहा है भारत के अंदर या दुनिया के अंदर वी हैव टू रेज आवर वॉइस बिकॉज एनसीपी के शरद पवार ने ही बोला है दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू गिव देयर ओपिनियन। इफ रिहाना कैन आस्क द वर्ल्ड टू लुक इनटू भारत's फार्मर्स देन वी कैन आल्सो आस्क द वर्ल्ड टू लुक इनटू मैटर्स रिलेटेड टू सऊदी क्राउन प्रिंस और सीरिया। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। पायल किसी के खिलाफ नहीं है, कोई कौम के खिलाफ नहीं है। पायल ऑब्वियसली कोशिश करती है कि उन फैक्ट्स को लोगों के सामने रखे जिन फैक्ट्स के ऊपर लोग बोलने से कतराते हैं बिकॉज पायल फील्स दैट सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मगर पायल को लेबल करने का प्रयास किया गया है एज अ नफरत फैलाने वाली लेडी। सो आई विल फाइट फॉर माई एग्जिस्टेंस, आई विल फाइट फॉर द फेक नैरेटिव दैट इज बीइंग स्पन अगेंस्ट मी बिकॉज मैं बिलीव करती हूं कि मैं अपनी डेस्टिनी लिखूंगी। पीपल के नैरेटिव से मैं अपनी डेस्टिनी नहीं बदलूंगी। मेरी जो डेस्टिनी है वो मेरे हाथों में है एंड मेरे हाथों में क्या है, मेरा कर्म। सो मैं अपना कर्म करूंगी, आप लोग डिसाइड करिए कि मैं सही हूं या गलत। नमस्ते, जय हिंद।